फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सोशल साइंस का चैप्टर 6 जो कि है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं हम माउंटेन्स से। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। सेकेंड, दे आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। जो रिवर्स होते हैं उनके ऊपर जो आइस होती है वो टोटली परमानेंटली फ्रोज हो जाती हैं, फ्रोज़न होती हैं और उनको ग्लेशियर्स कहा जाता है। माउंटेन्स में भी अरेंज इन ए लाइन नोन एज रेंज। माउंटेन्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं एक लाइन में, उनको हम रेंज बोलते हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम। जो अरावली रेंज है हमारे इंडिया में वो पहला ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। सेकेंड, block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. block mountains जो होते हैं created means बनते हैं large areas, जब large areas टूट जाते हैं, broken हो जाते हैं, broke हो जाते हैं and displaced vertically. Third, volcanic mountains are formed due to volcanic activity. Example, Mount किलिमंजारो इन अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन्स, जैसे वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। एंड एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। अब हम देखते हैं प्लेट्यूज के बारे में। ए प्लेट्यूज इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। जो एक प्लेट्यू है वो एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। जैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, तो आंसर होगा द डेक्कन प्लेट्यू। थर्ड देखते हैं, द तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। जो तिब्बत प्लेट्यू है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। एंड द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सोयल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। और जो लावा प्लेट्यूज हैं वो जाने जाते हैं ब्लैक सॉयल और जो फर्टाइल होती हैं, ब्लैक सॉयल फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन के लिए भी अच्छी होती हैं। अब हम करने वाले हैं प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन्स जो हैं वो लार्ज स्ट्रेचेस हैं ऑफ फ्लैट लैंड। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जितने मोस्ट ऑफ द प्लेन्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेन्स हैं वो फॉर्म्ड हुए हैं रिवर और ट्रिब्यूटरीज से। इन इंडिया द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। अब हम पढ़ने वाले हैं लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल के बारे में। Humans have been living in different kinds of landforms in different ways. Humans जो हैं वो रहते हैं different kinds के landform में and different ways में. Sometimes naturally calamities such as earthquakes, volcanic eruptions, storms and floods cause widespread destruction. The surface of the earth is not same everywhere. Mountains, plateaus and plains are different landforms of the earth. A mountain is a natural elevation of the earth's surface. There are three types of mountains. यहाँ पर three types के mountains हैं: fold mountains, block mountains and volcanic mountains. A plateau is an elevated flat land. It is a flat-topped tableland standing above the surrounding area. A plateau may have one or more sides with steep slopes.
द डेक्कन प्लेटू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू. जो डेक्कन प्लेटू है वो इनमें से सबसे ओल्ड प्लेटू है. द तिब्बत प्लेटू इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड. तिब्बत प्लेटू जो है वो हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड में. Plains are large stretch of the flat land. Some plains are extremely level while others may be slightly rolling and undulating. Human habitat is found on different kinds of landforms, but population varies on these landforms. Mountains are generally not thickly populated. ह्यूमन हैबिटेट्स जो है वो फाउंड मिलते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म पर, लेकिन बट पॉपुलेशन वेरीज ऑन दीज लैंडफॉर्म्स. माउंटेन्स आर जनरली नॉट थिकली पॉपुलेटेड. माउंटेन्स जो हैं वो जनरली थिकली पॉपुलेटेड नहीं है, बट प्लेन्स आर द रीजन्स वेयर द थिक पॉपुलेशन इज़ फाउंड. लेकिन प्लेन्स जो हैं वो थिक रीजन्स हैं जो मिलते हैं थिक रीजन्स में. The land is precious. We must not use it in wasteful manner. Land जो है वो precious है. We must not. हमें उसे waste नहीं करना चाहिए in a wasteful manner. Construction work of any type should not be carried on fertile land. Construction work जो होता है, किसी भी तरह का construction work should not be carried on fertile land के ऊपर वो नहीं होना चाहिए. Also we should not throw garbage on land. हमें साथ ही साथ garbage भी मीन्स कूड़ा भी land पर नहीं फेंकना चाहिए. It is our duty to take care of the land or any other natural gift. ये हमारी ड्यूटी है कि हम केयर करें हमारे लैंड की और एनी अदर नेचुरल गिफ्ट. इफ़ वी डू दिस वी विल कॉन्शियस सिटीजन्स. अगर हम ये करेंगे तो हम कॉन्शियस सिटीजन्स होंगे. अब हम करने वाले हैं कुछ कीवर्ड्स. तो चलिए करते हैं. इरोजन. द wearing away of the earth's surface is known as erosion. Mountains. A mountain is a natural elevation of the earth's surface. जो mountain है वो natural elevation है earth surface का. ये दोनों हम पढ़ चुके हैं. हम अपने अभी जो हमने चैप्टर के हमने जो नोट्स बनाए थे उसमें हम कर चुके हैं ये. Glaciers. Some mountains have permanently frozen river of ice. They are called glaciers. Range. When mountains are in an arranged line, it is called a range. Horst or graben. The uplifted blocks are known as horsts and the lowered block are known as graben. जो uplifted blocks होते हैं are known as horsts. उनको horsts बोलते हैं, लेकिन जो lowered ब्लॉक्स होते हैं उनको हम ग्रेबन बोलते हैं. लाइक ये माउंटेन्स हैं तो ऊपर जो है इनको हम बोलेंगे होस्ट, एंड जो नीचे जैसे ये ब्लॉक वाला है एरिया इसको हम बोलेंगे ब्लॉक्स. क्लियर. स्टोर हाउस. ए बिल्डिंग वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड और कैप्ट. जहाँ पर बिल्डिंग रखी जाती है, जहाँ पर ए बिल्डिंग वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर स्टोर्ड हुई जाती हैं और रखी जाती है. Terraces. One of the series of flat areas of ground which are cut into slide of a hill like steps in order to grow crops there. Flora. The plants of a particular area, and fauna. The animals living in an area. फ्लोरा को हम बोलते हैं द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया की, जहाँ पर प्लांट्स होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, और फोना वो होता है जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, उस एरिया में एनिमल्स रहते हैं. लाइक दिस, इस पूरे एरिया में एनिमल्स ही एनिमल्स रहते हैं, तो इनको हम फोना बोल सकते हैं. प्लेट्यू. ए प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड. इट इज़ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया. ए प्लेन इज अ वेस्ट stretch of flat land where the thick population is found. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.